सर्वदा जी। खाली हथी अंत साथ जो संगत सो छाड़नी, रंचक चले न साथ। जैसे नीर तुरंग का छिन में रूप बटाए, ऐसे जीवन जगत में जान लयो गुनी राये। नदी किनारे तरवर कब लग बांधे धीर, एक लहर की धार से जाए बिखर शरीर। काट अग्नि में पड़ा पल पल हुए अंगार। मंगत जीवन जगत का एह विद कियो विचार। काठ अग्नि में पड़ा पल पल होए अंगार। मंगत जीवन जगत का एह विद कियो विचार। गुरुदेव चेतावनी देकर समझा रहे हैं कि जो कुछ है, जो कुछ हम हासिल कर रहे हैं और जो कुछ हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, वो सब कुछ पल में नाश हो जाने वाला है। वो सब कुछ आज हमारे पास है और कल हमसे छूट जाने वाला है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही संसार से जाने वाले हैं। जीवन पानी का एक बुलबुला है जो पता नहीं कब फूट जाएगा। इसलिए गुरुदेव हमें आज ही जीवन के असली मकसद का विचार करने के लिए कह रहे हैं। एक प्रश्न जो गुरुदेव को किया गया, उस पर विचार करना ही हमारा आज का विषय है। प्रश्न: ईश्वर के साथ मेरा क्या संबंध है? क्या मेरे कसूर या गुनाह महज उसकी खुशामद से बख्शे जा सकते हैं? अगर नहीं, तो ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? अगर की गई गलती का फल भुगतना है, तो आदल ईश्वर से डरना जरूरी है। फिर ईश्वर से प्रेम क्यों? इसके उत्तर में महाराज जी समझा रहे हैं कि ईश्वर एक शक्ति है जो हर वक्त आनंद स्वरूप है और हर एक गुण में पूर्ण है और शाश्वत है। जो ईश्वरी शक्ति दुनियावी और से परे है, वो असली खुशी है। वो हर एक ताकत का समूह है। हर जीव ईश्वर शक्ति का अंश है। जहाँ गुरुदेव ईश्वर के साथ जीव का क्या संबंध है, ये समझा रहे हैं। गुरुदेव समझा रहे हैं कि जीव का कुल स्वरूप ईश्वर है। पैदाइश के बाद जीव जैसे जैसे संसार में विचरता है, वैसे वैसे भोगों में ग्रस्त होता जाता है। दिन रात ख्वाहिशों और कामों की अग्नि में जलता रहता है और अपने निज स्वरूप को भूलकर शरीर को ही अपना सब कुछ मानने लगता है। ऐसी स्थिति में उसे ईश्वर भक्ति की जरूरत पड़ती है। ईश्वर भक्ति की जरूरत का एहसास उसे तब होता है जब कोई संत सत्पुरुष उसके जीवन में आते हैं। सत्पुरुष उसे समझाते हैं कि दुनिया से मिलने वाली अशांति से छुटकारा पाने के लिए
ईश्वर की भक्ति बहुत जरूरी है। ईश्वर पर विश्वास बहुत जरूरी है। जीव का ईश्वर विश्वास और ईश्वर भक्ति उसको ईश्वर शक्ति में मिला देती है, जो असली अविनाशी खुशी और परम आनंद की अवस्था है। तब जीव को अपना और ईश्वर का क्या रिश्ता है, इसका अनुभव हो जाता है। क्योंकि ये कहने सुनने का विषय नहीं है, यह तो विश्वास और एहसास का विषय है, यह तो अनुभव करने का विषय है। आगे प्रश्न था कि ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। इसके उत्तर में गुरुदेव समझा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है और दुनिया मिथ्या है। इसलिए ईश्वर रूपी सत्य की तलाश में असली खुशी है और दुनिया रूपी झूठ के साथ मोहब्बत असली में धोखा है और यह दुख का कारण भी है। इसलिए महाराज जी फरमा रहे हैं कि ईश्वर से सिर्फ धीरज और शांति चाहिए, जो इस संसार रूपी दुख से जाए हुए। ईश्वर की भक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए है। जो जीव दुनियावी पदार्थों की खातिर या फिर दुनियावी तकलीफों को दूर करने की बात ईश्वर भी करता है, वो उसकी अज्ञानता है। इसलिए ईश्वर से कुछ नहीं मांगना चाहिए सिवाय धीरज और शांति के। आगे प्रश्न था कि क्या मेरे कसूर या गुनाह महज ईश्वर की खुशामद से बख्शे जा सकते हैं। इस रहे हैं कि जो कुछ भी जीव ने नेक या बद कर्म किया है, उसका बदला जरूर मिलता है। फिर चाहे जीव ईश्वर बंदगी करे चाहे ना करे। ईश्वर की बंदगी अपने किए हुए गुनाहों से मुक्ति पाने के लिए नहीं होती। ईश्वर बंदगी इस वास्ते विशेष है कि अस्थाई दुख सुख में समता बनी रहे, जीव हाथ में धीरजवान रहे और ख्वाहिशों के अजाब अर्थात दुख से छुटकारा मिले। प्रेमी, तुम विचार कर सकते हो कि जिन लोगों ने ईश्वर बंदगी, उन्होंने किस तसल्ली से जीवन के हर दुख सुख को बर्दाश्त किया। जैसे प्रहलाद भगत ने ईश्वर भक्ति की और अपने जीवन के हर संकट का सामना किया। मीराबाई जी ने भगवान कृष्ण को अपने जीवन का आधार और विष का प्याला तक ग्रहण कर लिया। उनकी भक्ति और विश्वास ने विष को अमृत में बदल दिया। गुरुदेव समझा रहे हैं कि यह हालत ही असली खुशी है, जिसके आगे दुनिया या संसार से जुड़े सुख को नहीं रखते। ऐसी शांतमयी अवस्था को हासिल करने के लिए ही भक्ति की जाती है, ना कि अपने गुनाहों की सजा से बचने के लिए। ऐसी शांतमयी अवस्था को हासिल करने के लिए ही भक्ति की जाती है, ना कि अपने गुनाहों की सजा से बचने के लिए। जब तक इस शांतमयी अवस्था को आप प्राप्त ना कर ले में, तब तक खुशी व गमी यानी जन्म मरण के चक्कर से आप नहीं निकल सकते। आखिर में प्रश्न में पूछा गया कि अगर की गई गलती का फल भुगतना है, तो आदल ईश्वर से डरना बहुत जरूरी है, फिर ईश्वर से प्रेम क्यों। इसका उत्तर इस पूरे विचार का सार निर्णय है। ऐसा कोई भी धर्म यह धारणा हो कि जीव के धर्म मार्ग पर लगाकर जीव को धर्म मार्ग पर लगाकर जन्म मरण के बंद कराया जा सकता है, तो है कर्म के फल से
क्यों? जो कर्म उसका फल तो मिलेगा। डरो, चाहे ईश्वर की बंदगी करो। जब ईश्वर के साथ प्रेम हो जाता है, महाराज जी कह रहे हैं, जब ईश्वर के साथ प्रेम हो जाता है तो जीव कर्म करने की सोची भी आ जाती है। ईश्वर से प्रेम करने वाला जो कर्म करता है, इस भाव से करता है कि करन करावन, तो वो खुद को करता नहीं मानता, वो करता मानकर कर्म कर। जो भय की भावना है, वो प्रभु प्यारों में डर से उत्पन्न होती है। जग सुहाना देख के बड़े तू आधारी फूले। प्रभु प्रेमियों को भय ये होता है कि बड़े बड़े गुनी मुनि जग की चकाचौंध में भटक गए, इसलिए प्रभु प्रेमी अपने ईश्वर के प्रेम को खो देने का भय रखते हैं। उनका यह भय उन्हें ईश्वर के और भी करीब ले जाता है। इसलिए गुरुदेव ने फरमाया है, मानुषता को आखिए जाके चित अनुराग, करनहार प्रभ सिमरिए रहे प्रेम लिवलाग। असली मनुष्य वो है जो प्रभु के प्रेम में रहता है, वो हर पल प्रभु से लीन रहता है, प्रभु को अपने मन से एक पल भी विसारता नहीं है। गुरुदेव समझा रहे हैं कि जो असली खुशी हमेशा एक रस है,